हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ राष्ट्रपति से संबंधित पार्ट 2। पिछला वीडियो में पार्ट 1 में हम बात किए थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला जो है मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है दोस्तों। तो यह संविधान संशोधन 44 के में दिया गया दोस्तों। उससे पहले जो 1978 में संविधान संशोधन, उससे पहले यह अधिकार नहीं था, यानी कि कोई भी गया दोस्तों उस पर साइन करना होता था, लेकिन यह वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं दोस्तों। संविधान संशोधन 44 के तहत 1978 में जो पारित हुआ, जिसके तहत राष्ट्रपति जो है कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेज सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के सिफारिश पर दोस्तों, याद रखिएगा। राष्ट्रपति जो है लोकसभा को कब भंग सकता है, तो अनुच्छेद 85 के तहत भंग करता है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सिफारिश पर। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। कोई भी विधेयक संसद के बाद जो है राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देता है तो वह विधेयक बन जाता है, यानी सहमति दे देता है दोस्तों। अनुच्छेद कितना के तहत, तो संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है। राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करता है जब तक वह विधेयक नहीं बन पाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा, पेप्सू विनियोग विधेयक। देखिए यहाँ पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में राजेंद्र प्रसाद ने आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया था, जबकि 1986 में ज्ञानी जैल से जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग किए थे भारतीय डाकघर संशोधन पर दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, पेप्सू विनियोग डाक पॉकेट वीटो का प्रयोग तो भारतीय डाकघर संशोधन पर ज्ञानी जैल से किए थे दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संविधान शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा गया। तो वो राष्ट्रपति थे दोस्तों, अभी हम बताए हैं कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह दोस्तों, याद रखिएगा। सही आंसर ज्ञानी जैल सिंह। 1986 में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर विधेयक के संबंध में जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। जब उनके पास हस्ताक्षर करने के लिए आता है दोस्तों तो उसको जो है पॉकेट में ही रखा जाते हैं। ज्ञानी जैल सिंह की मृत्यु दोस्तों एक्सीडेंट में हो जाता है, बाद में, याद रखिएगा दोस्तों। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2002 में चुनावी सुधार पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव को उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी। तो अनुच्छेद हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 123, याद रखिएगा अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 जो है राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्तियों का वर्णन है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना चाहिए। अब मान लीजिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश कब जारी किया जाता है दोस्तों, जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा, राज्यसभा लोकसभा कोई नहीं चल रहा है और किसी चीज़ पर जो है जरूरी है कानून बनाना, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो जब संसद सत्र शुरू होता है उसके बाद कितने समय तक रखा जाना चाहिए दोस्तों इसको, तो यह जो होता है 6 सप्ताह, याद रखिएगा 6 सप्ताह। बहुत ही यूनिक आंसर है 6 सप्ताह दोस्तों। अनुच्छेद 123 के 2 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए, नहीं तो यह अपने आप समाप्त हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। जब सत्र शुरू हुआ उसके 6 सप्ताह के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। यानी कि जब राष्ट्रपति चाहे तो वह उच्चतम न्यायालय से जो है परामर्श मांग सकता है। अनुच्छेद कितना में कहा गया दोस्तों, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के ऊपर उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जो परामर्श उच्चतम न्यायालय देगा उसको राष्ट्रपति मानेगा ही, ये जरूरी नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह
क्षमादान करे, इस तो अधिकार प्राप्त है 72 में, अनुच्छेद 72। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ये नहीं प्राप्त है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है, ये राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त नहीं है दोस्तों। आपातकाल की घोषणा कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 124 के खंड के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर इसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा या उपस्थित और मतदान कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया है। याद रखिएगा दोस्तों। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति कैसी शक्ति है दोस्तों? तो राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यायिक शक्ति है। याद रखिएगा, न्यायिक शक्ति। हम लोग तो जानते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा कर सकता है दोस्तों, लेकिन यह कैसी शक्ति है? न्यायिक। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि तथा कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार या लघुकरण की न्यायिक शक्ति प्राप्त है दोस्तों। यह न्यायिक शक्ति है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं है दोस्तों? तो संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। तो वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना दोस्तों। तो यह जो वित्तीय बिल यानी कि धन विधेयक जिसे कहते हैं, इसे पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकता है दोस्तों। याद रखिएगा, क्योंकि जो वित्तीय बिल जो धन विधेयक जो पेश किया जाता है दोस्तों, तो सबसे पहले राष्ट्रपति के सहमति से ही पेश किया जाता है। इसलिए जब राष्ट्रपति पहले ही से सहमति दे दिया है दोस्तों, तो कोई बात ही नहीं है। अब वित्तीय बिल को कहाँ पेश किया जाता है दोस्तों? तो लोकसभा में। याद रखिएगा, लोकसभा में। याद रखिएगा दोस्तों, लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में किया गया है। राज्यसभा में इसके लिए जाएगा दोस्तों, लेकिन उस पर यह राज्यसभा कुछ भी नहीं कर सकता, इसमें चेंज भी नहीं कर सकता है, 14 दिनों के अंदर लौटाना होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित कर सकते हैं दोस्तों। याद रखिएगा। तो देख लीजिए, इसमें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित अथवा विस्तारित किया जा सकता है। किसी भी समय राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के संपूर्ण अथवा किसी विशिष्ट भाग को समाप्त किया जा सकता है। और तीसरा, राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है। तो राज्य में अगर करना हो तो राज्यपाल के परामर्श भी ले सकता है दोस्तों। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित है। याद रखिएगा दोस्तों, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई किया जा रहा था? तो कौन से राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय में भी उपस्थित हुए थे? तो बीबी गिरी थे दोस्तों। याद रखिएगा, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे दोस्तों। बी दूसरा अक्षर है, बी दूसरा 4 हो गया। चौथे राष्ट्रपति थे बीबी गिरी। याद रखिएगा दोस्तों। भारत के पूर्व राष्ट्रपति में से निम्न में कौन बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं दोस्तों? तो बिहार के अभी तक 2 राज्यपाल जो है बने हैं, जो राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों। याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो पहले थे दोस्तों, वो उपराष्ट्रपति भी बने, राष्ट्रपति भी बने। और जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है जो दोस्तों, वो भी जो है बिहार के पहले राज्यपाल रह चुके हैं दोस्तों, रामनाथ कोविंद जी। तो राष्ट्रपति जब बीबी गिरी थे, तो राष्ट्रपति चुनाव में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश S.M. सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में बीबी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार तथा नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे। बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना भी की गई थी, जिसमें बीबी गिरी ने विजय प्राप्त किया। तो पूछा जाता है किस राष्ट्रपति के चुनाव के समय द्वितीय चक्र की मतगणना की गई? तो थे बीबी गिरी दोस्तों। बी नामे है तो बी से 2 हो ही गया, द्वितीय चक्र की मतगणना होना जरूरी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार किया था एडविन लुटियंस द्वारा। याद रखिएगा, एडविन लुटियंस
ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। यह भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। इस भवन के निर्माण के पश्चात जो दोस्तों इसे वायसराय आवास के रूप में जाना जाता था। 15 अगस्त 1947 का इसका नाम परिवर्तित कर सरकारी आवास कर दिया गया। 21 जून 1948 को सी राजगोपालाचारी इस सरकारी आवास में निवास करने वाले पहले भारतीय बने, क्योंकि वह स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा राजेंद्र प्रसाद के समय इसे राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना जाने लगा। याद रखिएगा ये राष्ट्रपति भवन। दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, अगला देख लीजिए। ये भारत के राष्ट्रपति अभी तक जो बने हैं दोस्तों, अगर बात करें दोस्तों कार्यक्रम के अनुसार और व्यक्ति के अनुसार, 14 को व्यक्ति अभी तक राष्ट्रपति बन चुके हैं, जबकि 15वां व्यक्ति बनने वाले हैं। जबकि कार्यक्रम के अनुसार 16वां कार्यकाल हो चुका है, ये 17वां होगा दोस्तों। 17वां राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, याद रखिएगा। जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपया जमा किया जाता है दोस्तों, बहुत ही कम पैसा है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म बिहार में हुआ था दोस्तों। सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति, तीसरे जाकिर हुसैन, चौथा बीवी गिरी, पांचवा जो है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिमायतुल्लाह, ये कार्यवाहक थे दोस्तों। ये दोनों कार्यवाहक थे कुछ दिनों तक। तो पूछा जाता है भारत के कौन एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे जो कि राष्ट्रपति का पदभार संभाला था, तो एम हिदायतुल्लाह दोस्तों। वर्तमान में रामनाथ कोविंद। दोस्तों वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।